हेलो, क्या हाल है? अरे ठीक हो ना लड़कियों? हेलो 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 हेलो। आ गया आ गया। हम भी टीवी पे आएंगे, मोबाइल पे भी आएंगे। ओह माय गॉड, द गेट माय लॉस्ट हो गया। कैसी हो लड़कियों? ठीक हो? मज़े में हो? फिट फाट हो? अक्का कक्का का ले ओ चलो चलो पर अरे नौशी, ये परिचय नहीं है कि उसके साथ ले चना चना बोलोगे तो हंस पड़ेंगी हैं। ये थोड़ी हंसने वाली हैं। गुनिया गुनिया सुनिया है सुनिया कि हाल है थोड़ा? ठीक हो ना? तबीयत सेहत ठीक है ना? ये है मेरा सुहाग रात वाला चश्मा जो हैस बैंड ने दिया था। यकीन माने एक का तो शीशा ही टूट गया था, फिर मेरे हैस बैंड ने मेरी ख्वाहिश पूरी की और मेरा हक अदा करते हक मेरा अदा करते हुए उसी तरह का सेम चश्मा लेके आए हैं मेरे लिए। ये होती है महाबत, समझ आई बाबे? बाबा ओ बाबे, ये होती है मोहब्बत। कहीं से भी ढूंढ के लाए हैं मेरे हस्बैंड वही सेम चश्मा। आज से 3-4 साल पुराने भी निकल जा, मेरे बालों में फंस गया। 3-4 साल पहले की मेरी वीडियो उठा के देख लें, आप लोगों को इस तरह का एक चश्मा मिलेगा। आए हाय, वही चश्मा है, वो टूट गया था। सेम हस्बैंड वैसा लेके आए हैं, सेम ढूंढ के लाए हैं कि भाई इन्हों पसंद आ गया, चलो भाई उसी तरह का लेके आते हैं। ये होती है मोहब्बतें, खाली बातों से नहीं होती मोहब्बतें। हाँ समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। सिर्फ बात से मोहब्बत नहीं होती, उसके लिए इजहार भी ज़रूरी है। कुछ इजहार भी मुश्किल तो खर्च भी करना चाहिए। आप देखो ना, मेरे हैशमेंट खर्च कर दिया। अच्छा जी, काफ़ी सारी बहनें जो है प्रीशे का पूछ रही थी, तो प्रीशे बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बातें करती है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब तो इतना हंसाती है, इतना हंसाती है बहुत ज़्यादा। कल वो दोनों मेरे जो है हुरैन और हुसैन जो है लगे हुए थे कर रहे थे, उसको हंसा रहे। अच्छा, ऐसे आंखें खोल के बैठी रही। जैसे ही मैंने उन्हें कहा ना स्टॉप, वो दोनों स्टॉप हो गए, फिर वो खुद शुरू हो गई हम लोग इतना हंसते हैं बहुत ज्यादा। फिर मैंने उन्हें कहा तुम लोग शुरू हो जाओ, फिर वो लोग शुरू हो गए ले। तो फिर वो जैसे मैंने उन्हें कहा तुम स्टॉप हो जाओ, फिर वो स्टॉप हो गए, फिर वो शुरू हो गई अक्का अक्का अक्का। बड़ा जबरदस्त बोलती है। अगले दिन तो अपनी दादों से बात करी, अक्का ई तो माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव हो गई है, बड़ी बातें शातें करती है, इतना हंसाती है, रौनक लगी हुई है घर में। यकीन माने रात भी हम लोग ने काफ़ी लेट तक उसके साथ खेलते रहे, बातें करते रहे, बड़ा मज़ा आया, बड़ी मस्ती की है इतने दिनों बाद। मतलब वैसे तो हम लोग करते ही रहते हैं मस्ती, लेकिन पूरी फैमिली सिर्फ उसी को जो है फोकस में रखे हुए थे और उसी के साथ वो अकेली जो है सबको जवाब दे रही थी। मतलब जो बोलता था ना उसकी तरफ मुड़ के फिर वैसे ही ई लेकिन मैंने कहा तुम थक जाओगी, ना करो। ज़ुबान वो निकाल के फिर वो बोलती है, कुछ बोलने की कोशिश करती है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, रौनक लगी हुई है। अल्लाह ताला उन बहनों को की भी झोली भर दे यार, जिनकी औलाद नहीं है। अल्लाह ताला उनके भी जो है घर में रौनकें ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़ी रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे जो है हम अब बढ़ेंगे अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। बीना आपा ने थंबनेल कोई लगाया था, उसके ऊपर भी बात करते हैं, और भी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सितारा का व्लॉग जल्दी आ गया था क्योंकि वो गांव है, तो फिर उन्होंने टाइम से व्लॉग डाल दिया था। गांव में तो बाकायदा तौर पे जल्दी ही नींद खुल जाती है, आप मतलब जितने बजे भी सोएं जल्दी उठ जाते हैं, और फिर मतलब काम भी जल्दी होते हैं। वैसे एक बात तो है कि गाँव की ज़िंदगी, गांव वाली ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ अलग है। वो इसलिए कि यार हम शहरों में बंद घरों में रहते हैं ना, मोबाइलों में लगे हुए हैं, हम अपनी आँखों की रोशनी वेस्ट कर देते हैं, जागते रहते हैं ना दिल बहलाने के लिए कि चलो भाई ये चीज़ देख लो, वो चीज़ देख लो। गांव में ना रूटीन में लाइफ चलती है, रात को जल्दी सो, और जो कि हकीकत भी है, रात है भी सोने के लिए, और जो है सुबह सुबह आप जल्दी उठें, तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, अपना फिर जो जो आप लोगों का काम है आप वही अपना काम करें। ऐसे लोगों की जो है ना बीमारियां कम होती हैं ऐसे लोगों को, और बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं।
और दूसरा ये कि आजकल फिर से कोई बीमारी हुई है, सीसा पता नहीं क्या, इस तरह बच्चों के अंदर जो है कोई पाई जा रही है, और कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को भी जो है एहतियात करें। ये तो हाल है, अब शहरों में इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं, इतने जरासीम, इतनी सारी चीज़ें, हमें कैसे बचाव करना चाहिए। अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, किससे क्या लग जाए, क्या हो, तो बस दुआ ही कर सकते हैं, और क्या करें यार। खैर यहाँ पे जो है सविता सविता सिस्टर है, सविता टोमर सिस्टर, वो कहती है नौशीन तुम्हारी बातों से कसम से इतनी बोरियत होती है कि बस क्या बताऊं, जिस दिन तुम्हारा टाइम से नहीं आता ना रिएक्शन, तो हर 10 मिनट बाद मोबाइल चेक, हर 10 मिनट बाद मोबाइल चेक करती हूँ कि अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। हमारी मतलब हमें बोर करने क्यों नहीं आ रही नौशी। साला 3 से 4 रिएक्शन भी कम पड़ता है बोर होने के लिए। मैंने ना सुबह जो वीडियो बनाई ना, तो मैं सीरियस मतलब बातें कर रही ना, तो वो सीरियस होता गया टॉपिक, सीरियस। अभी ना वो वीडियो लंबी थी, शुक्र है मेरे पास एडिटिंग का टाइम था, मैंने उसमें से अभी तो 8 मिनट की वीडियो काट ली थी। मैं क्या बस करो ज़्यादा ही लंबी हो गई, तो उसमें से मैंने 8 मिनट की वीडियो अभी हटा ली थी। खैर वो पॉइंट आप डिस्कस कर लेंगे। तो वो क्या है कि मैं बोलते बोलते अचानक मैंने कहा यार ये लोग बोर तो नहीं हो रहे, तो उस सेंस में कह रही हैं मुझे कि हम इतने बोर होते हैं, साला 3-4 वीडियो भी कम पड़ती हैं। लव यू हो गया बेटा। जानू बच्चे कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे संजू सिंह सिस्टर हैं, वो भी कह रही हैं, वो कोरोना के हवाले से ना, बाबा कल कह रहा था कि आज़म तुम्हारी बीवी को बेटी तो नहीं है उनकी, आज़म भाई का माशाल्लाह से बेटा है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। तो आज़म भाई की वाइफ के बारे में कह रहा है कि तुम्हारी बीवी को हो, मैं देखूंगा तुम उसके साथ बैठते हो या नहीं बैठते हो, या रहते हो या नहीं रहते हो। भाई क्यों नहीं रहेंगे, हर फैमिली के फ़र्द एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब देखें अरीशे सैयद ने लिखा है यहाँ पे, संजू सिंह कह रही हैं नौशीन मेरे घर में मेरे बहन, मेरा भाई, मेरी बहन का बेटा, मेरा बेटा कोरोना में सब हॉस्पिटल में ड्यूटी देते थे और 1 महीने तक अपने घर नहीं आ सकते थे। इस तरह से उन्होंने कहा, मतलब वो ड्यूटी देते थे, वो काम करते थे। मतलब मैं कहती हूँ कि वाकई ये जो डॉक्टर होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता नुमा होते हैं कि यार, जैसे अभी एक हमने वाकया देखा है ईरान में, जब हॉस्पिटल पे वो हुआ धमाका वगैरह हुआ, तो वहाँ पे जो है नर्स बच्चों को सबसे पहले उठाना शुरू हो गई। मतलब वो अपनी जान, बाकी लोग भी भाग रहे थे, कुछ लोग मरीजों को उठा रहे थे, लेकिन उसने छोटे छोटे बच्चे जो उसी टाइम पैदा हुए थे ना, उनको फ़ौरन से एक को इधर से उठाया, एक को इधर से बगल में लिया और भागी जितना उसके हाथ आ सके कि भाई इनके ऊपर छत ना गिर जाए। तो ये जो है ना, वाकई फरिश्ता नुमा होते हैं इंसान, और अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि वो तो डॉक्टर है ना, उनका तो फ़र्ज़ है, लेकिन हम जो फैमिली है, हमारा भी फ़र्ज़ होता है। घर में अगर इस तरह का मसला हो जाए तो हम क्या भाग जाते हैं? मेरी बहन को टीबी बताई गई, और मेरी पप्पो जो है हमेशा उनको टोंट मारती रहती थी कि तूने छाबी से रोटी भी नहीं उठानी, तूने बर्तन को हाथ नहीं लगाना, हमें टीबी लग जाएगी। हालांकि सबसे पहले लगी थी ही उन्हीं को, मेरे मामू को, फिर मेरी कज़न को, फिर मेरी पप्पो को, मेरी बहन को तो बाद में उन्हीं के घर ही लगी। तो खैर यहाँ पे मैं जो हूँ ना, मैं अपनी बहन के, जब उसे हॉस्पिटल में, विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में जो है उसे छोड़ के चले गए थे मेरे मामू और मेरी दादो के दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया, तो वो जो है मतलब छोड़ के गए थे। ना ससुराल में से ना मायके में से कोई भी नहीं था। लेकिन मेरी बहन को फिर खैर हम लोगों ने कोई 3-3.5 महीने रखा। मैं उसको डेली रात को बड़ी बहन होती थी उसके पास हॉस्पिटल, और सुबह मैं जो है नाश्ता लेके जाती थी। सुबह डेली उठ के, मैं नाश्ता भी अक्सर नहीं करती थी खुद, मेरी आदत ज़्यादा नहीं थी सुबह सुबह उठ के नाश्ता करना। माथा चूमना उसका, हमसे छोटी बहन थी, उसका जाके माथा चूमना, उसको प्यार देना, ठीक है। फिर उसको जो है ना, उसके साथ बैठ के, अब जो है हम जो मतलब उसे कुछ खिलाते थे तो वो कहती थी आप भी हमारे साथ चखो, खाओ। हम इकट्ठे खाते भी थे। आप लोगों के सामने हट्टी कट्टी बैठी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ मैं,
3 से 4 महीने, और हमारी ज़ाहिर सी बातें चीज़ें भी यूज़ हुई हैं एक दूसरे के साथ। बर्तन मैंने अलग नहीं रखे थे, पता नहीं क्यों मैंने नहीं रखे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बैठी हूँ, फिट फाट बैठी हूँ, कोई नहीं लगी बीमारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है जो ज़्यादा वहम करता है उसी को ही होता है फिर। अच्छा, अरीशा भी यही कह रही हैं, आप ही मेरी मामा पापा को कोरोना हो गया था, मैं और भाई बहनों ने बहुत ज़्यादा केयर की, सही हो गए। ये बाबा पता नहीं क्या करके पैदा हुआ, क्या खाकर पैदा हुआ है। बकवास बंद नहीं हो आती, अल्लाह हिदायत दे, पर मुश्किल है बाबा, सुधर जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरी जान के सुधरें, मतलब ये मज़ीद से मज़ीद कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है खुरम जट, थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग रिएक्शन की तारीफ़ कर रही हैं और कहती हैं कि आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप ऑलराउंडर हो, आप मतलब हर तरीके से आपका रिएक्शन मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। जमजम सिस्टर भी मुझे दुआएं दे रही हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन एक बात तो है, आधे से ज़्यादा तो गुजर गए बस पता नहीं कितनी रह गई है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पिंकी सिस्टर काफ़ी दिनों बाद नज़र आई हैं। मैं आपसे बड़ी हूँ नोशी, बट जो आप नॉलेज देती हैं सच में उनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही प्यारी बातें करती हैं आप। आपके हस्बैंड और ससुराल वाले खुशकिस्मत हैं जो आप उनकी लाइफ में आई हो। भगवान जी आपकी लंबी उम्र करें, फैमिली के सारी खुशियाँ नसीब हों आपको, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आगे का पता नहीं है, जो अल्लाह मेरे हक में बेहतर करे उसकी मर्ज़ी है अच्छा जी, उसके बाद जो है वजीहा, आजकल आपके रिएक्शन वो कमेंट बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं, मैं पढ़ती होती हूँ, लेकिन आज जो है इधर कमेंट भी पढ़ते हैं। वैसे तो हमारी नोशी के सारा ही रिएक्शन ज़बरदस्त है, लेकिन आजकल पिछले 2 दिनों से बड़े ही दमदार किस्म के कड़ाकेदार आवाज़ में रिएक्शन दे रही हैं। थैंक यू सो मच कितना प्यारा कॉम्प्लीमेंट किया है, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, लव यू हो गया मेरी जान दी टोटी ते छोटी छोटी एंड पतली मोटी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जीती रहें, मुस्कुराती रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मुझे और भी ढेर सारे कमेंट आए हुए थे, हाय रब्बा हाय अच्छा जी, यहाँ पे जो है अम्मा के लिए बहुत सारे जो है कमेंट आए हुए हैं। यहाँ पे जना जान सिस्टर कह रही हैं, अम्मा ने कभी नहीं कहा एसी लगवा लो, ये कूलर कराओ, ये महल बना लो, जो भी बनाया है वो अम्मा की पैसों से बनाया है, और अम्मा ने सिर्फ ये कहा मेरे हक मेहर की ज़मीन लिखवाया और मैंने अपनी मेहनत से घर बनवाया, क्योंकि गुलामों ने कहा मैं घर नाम करवा दूंगा और उसने उसकी बच्चों से इजाज़त नहीं ली, मुझे अच्छा उन्होंने अपने बच्चों से इज़्ज़त नहीं करवाई और जो है और मुझे इज़्ज़त की बात और हक़ की बात की है, सिर्फ ये गुलाम बाबा ही है जो पैसा, हक़ और सोने सुलाने की बातें करता है। जन्ना जान सिस्टर बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि देखिए अगर उन्होंने हक मेहर मांगा है ना तो वो उसकी मतलब जाहिर सी बात है उसकी चीज़ है ना, वरना इन्होंने खुद का कब क्या बनाया। इस तरह से तो साफ पता चल रहा है ना कि इन्होंने ब्लैकमेल करके अम्मा से घर बनवा लिया। पहले कहा तेरा घर है तू कर, और वो हल्ला शेरी दे के उसका बता के और उससे पैसा लगवा के, और एंड में कह रहे हैं कि भाई तू जो है तू कौन है, तू तो हमें निकाल देगी घर से, मतलब इस तरह से है। अच्छा, आपको डर है तो वो ना डरे, आप लोगों को डर है जो कि आप लोग उनके ऊपर हैवी भी हो अच्छे खासे से, मतलब दबाव डालने वाले लोग हो, तो आप लोगों को डर है कि हमें जो है ये निकाल देगी, लेकिन उन्हें डर नहीं है जो सरेआम आपके बच्चे जो हैं उनके ऊपर गंदी वीडियोस आके बनाते रहे और बुरा भला बोलते रहे और उनकी किरदार कशी करते रहे हैं।
अच्छा जी, साजिदा कह रही हैं कि ये लोग झूठी कसम भी खा लेते हैं। हाँ ना, बिल्कुल खा लेते हैं। मैंने वो बोला था ना, मैंने कहा अगर ऐसा है, आप कहते हैं ना कि सोना इसने बनाया, बच्चों को पैसे भेजती रही अपनी कमाई में से, हालांकि वो टिप जो मिलती थी ना उसमें से पैसे भेजती रही हैं, तो जो है ना, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप खाएं कसम। मेरे मुंह से निकल गया, फिर बाद में मैंने कहा यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो वो जो है मतलब आए बोले बताएं कि भाई बीवी ने 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन इन लोगों के लिए बोलना कोई मामूली, इन लोगों के लिए तो वैसे ही मामूली बात है ये चीज़ें बोलना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करेंगे रूबी है, रूबिया रूबी रूबी होवे और लीक ना करे, आए हाय हाय आए हाय हाय रूबिया। रूबी आपा जो है उसके बारे में बात करेंगे। टाइटल लगाया हुआ था कि मैं किसके साथ गई। अच्छा जी, ये वाला टाइटल लगा के अंदर जो है असगर की मुशाबत का एक बंदा जो है वो इनकी गाड़ी में नजर आया। एक तो रूबी आपा हो और कोई किसी को एक्सपोज ना करे, मैं तो हैरान और परेशान हूँ। पहली बात तो ये कि हमें नहीं लगता कि असगर यहाँ पे आया होगा, और वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोग और हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं बहुत सारे इन लोगों के मसले मसाइल हुए हैं, ज़मीनों के, जदादों के। एक इनका प्लॉट भी बहावलपुर में फंसा पड़ा है, उसके लिए भी वो नहीं आ पा रहे खुद, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन लोगों ने इतना लोगों का लेन देन करना है, इतना लेन देन करना है कि हमने इन्हीं के रिश्तेदारों से सुना था कि ये जैसे ही यहाँ पे आए पकड़े जाएंगे। और ऊपर से साजिद भाई ने भी ये बात की थी, और इनके और रिश्तेदारों ने भी इसी तरह की सेम बात की थी कि भाई इनके ऊपर केसेस हुए हैं, तो ये नहीं आ सकता। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बीना आपा एक तो कंट्रोवर्शियल था, हमने लगा दिया कि मेरे साथ हम किसके साथ आए, और ऊपर से उसी के जैसा असगरू के जैसा जो है कोई थोड़ा सा मुशाबत। खैर हमने भी वीडियो देखी, हमने तो टाल मटोल कर दिया, हमने ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, वरना व्यूज़ किसी को प्यारे नहीं है, सबको प्यारे होते हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में नहीं ना ये चीज़ें बैठी हुई। जैसे सितारा मुखालफिन को अक्सर जो है वो आते जाते में कोई जहाज़ नज़र आ जाता है, तो कोई अजगरू नज़र आ जाता है, इन लोगों को नज़र आ जाते हैं, हमें तो नहीं इस तरह से नज़र आता। तो ये लोग जो है पकड़ पकड़ के वहाँ से ही अभी ना पे के क्लिप से जो है वीडियो से क्लिप उठा के उन्होंने ना वायरल कर दिया, देखो देखो ये इसके साथ ये जा रहा है कराची। अच्छा, पहले तो ये लोग कह रहे थे कि बीना जो है वो सितारा के साथ है, तो अब फिर अचानक से वो वाला बयान साइड पे करके कि बीना जो है अब नहीं है और बीना के साथ असगर जा रहा है। मतलब हद है भाई, गजनी प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा है, गजनी प्रोग्राम गजनी बना के रखा हुआ है, अपनी एक ही चीज़ पे, एक ही बात पे स्टैंड नहीं रखते लोग, मैं ये हैरान हूँ। अच्छा जी, कभी कहते हैं कि बीना जो है सितारा के साथ है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि देखे देखे बीना की जो ट्रेन थी उसमें असगरू बैठा है। और अच्छा उसको छोड़ें, बीना आपा क्यों कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाया मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किसके साथ गई। भाई आपको पता भी है आपके इस चीज़ की वजह से आपकी बहन और माँ ट्रोल होते हैं, और लोग जो हैं आके पुठे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या हम अब टकियाँ पोचियाँ लेके आप लोगों के पीछे पीछे फिरें और हम आके सफाइयाँ दें? आप आती ना, सफाई देती, आप कहती ये देखें जी ये जो क्लिप वायरल हो रहा है ना, ये देखें ये वो बंदा नहीं है, आप क्यों इस तरह से जो है बातें फैला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ भाई, हैरान हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर बाबा का बेटा जो है यहाँ पे आया होता ना, तो फिर बाबा ऐसे वैसे रिएक्शन ना दे रहा होता पुठे सीधे कि मैं आऊँगा, मैं सच बताऊँगा, मैं मुकाबला करूँगा, मैं फेस करूँगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये धमकी में चीज़ें ना कर रहा होता। मैं हैरान हूँ कि भैया गजनी प्रोग्राम सारा का सारा चला हुआ है, गजनी। और बेगम उसकी उधर ओपनिंग करके बैठी है बिजनेस की, और हस्बैंड जो है यहाँ पे क्या कर रहा होगा भाई? यहाँ पे आलू पकोड़े ले लो, टींडे ले लो, प्याज ले लो, क्या मतलब वो ये बेचने आया, क्या करने आया सोचने वाली बात है तो खैर यहाँ पे बीना आपा को भी चाहिए कि ऐसे वैसे कंट्रोवर्शियल ये तू लंघ जावे चाचिया, फटफटी लेके आ गया, फट 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 फट। तो खैर यहाँ पे हमारी अपनी फट 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 चल रही है। तो खैर तो यहाँ पे जो है बीना आपा को भी ज़रा सोच समझ के टाइटल लगाना चाहिए। आप देखें ऊपर लिखा है कि मैं किसके साथ आई, और अंदर जो है उसी की मुशावत का बंदा बैठा है। तो हमने देखे चलो ठीक है, हम दरगुजर कर जाते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, लेकिन दूसरी साइड पे तो करते हैं ना। अगर वो करते हैं तो फिर आपको सफाई लाजमी देना चाहिए और आके बोलना चाहिए। वैसे भी बीना अपना हर दूसरे दिन किसी न किसी को लीक किए रखती है, जैसे पिछले दिनों नन्ना को लीक कर दिया
डीडी और नाना जो है खाना खाते फिर रहे थे होटल में, तो ऐसे ही भी ना आपा कुछ ना कुछ लीक ज़रूर कर देती है। इसमें कोई कारीगरी है, पता नहीं क्या है। तो किसी न किसी को जो है लीक करके रखती है। अब जो है ये वाली चीज़ें हुई पड़ी हैं, कभी देखें जी असगर जो है वो असगर मुझे लगता है ज़्यादा गोलू मोला करके चल रहा होता है वो ज़रा थोड़ा, तो ये ज़रा डिफरेंट थोड़ा सा लग रहा था बंदा, तो उसी को पकड़ के जो है लोगों ने वो बोला ए देखो अजगरू आया, ओए देखो अजगरू आया। और यहाँ पे जो है जो शानी ने दो मुबारकबाद दिया था, मुझे नीचे कमेंट आया हुआ था कि जो आपने मुबारकबाद आपके वाली तो नहीं है, जैसे मतलब प्रेगनेंसी के हवाले से तो नहीं दे रहे मुबारकबाद। तो मैं बड़ी हंस रही, मैंने कहा देखो यार क्या कहाँ कहाँ दिमाग जाता है हमारी बहनों का। कमेंट आया हुआ था कि जो आपने खुशखबरी दी है ना तो वो वाली खुशखबरी आने वाली है लगता है, तो इसलिए जो है शानी दो मुबारकबाद दे रही है सितारा को। तो हमने कहा ना कि भाई किस चीज़ की डबल मुबारकबाद दे रही है, तो यार सितारा ने साफ कहा है कि भाई मैं अभी ऐसा कोई चांस नहीं है, फिलहाल कोई ऐसा चांस नहीं है, माशाल्लाह से जो है वो है। तो इसलिए जो है मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ शानी दे सकती है खुशखबरी भाई, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है अल्ट्रासाउंड करवाता फिर रहा था, वो भी इन्होंने वक्ती तौर पे कंटेंट बना के छोड़ दिया था। भाई सही कंटेंट खेलते हैं ये लोग, सही खेलते हैं, अच्छा खासा खेल जाते हैं ये लोग कंटेंट के नाम पे। बाकी जनाब यहाँ पे रही बीना आपा की बात कि बीना आपा आप कंट्रोवर्शियल थंबनेल तो लगा देते हैं, देखें जी मेरे साथ कौन आया है, और अंदर जो है उस गुरु की मुशाबत का बंदा बिठा के उसके ऊपर कैमरा घुमा दिया थोड़ा सा कि वो देखो ये सामने बैठा है, वो नीचे मुंह करके कहीं है साइड पे मुंह करके देख रहा है, तो वो उसी अंदाज में मतलब उसको थोड़ी सी मुशाबत दे रहा है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया देखो देखो जो बस झूठ की भी हद होती है, कभी कहते हैं नैना को मिलने जा रही है सितारा, कभी कहते हैं बीना के साथ असगरू था, फिर वो लोग मतलब जोड़ रहे थे सितारा के साथ, वहाँ पे साजिद और सितारा को मिलेगा। फिर अब जो है सलमा ने ब्रांड निकाला है, तो फिर जो है वो शानी ने दो मुबारकबाद दी हैं, तो फिर लोग कह रहे हैं कि देखे देखे शानी ने दो मुबारक मतलब यही तो नहीं दी कि ये दोनों बहनें मिल के काम कर रही हैं सितारा और सलमा, और शानी जो है इसलिए गाड़ी की और इस बिज़नेस की शायद मुबारकबाद दे रही है, ये दोनों बहनें मिली हुई हैं। देखिए हमें तो बिल्कुल नहीं लगता, साफ शफाफ तरीके से नहीं लगता कि सलमा और सितारा को कोई ऐसा वैसा चक्कर है, कभी भी नहीं हो सकता, सोच भी नहीं सकते इस बारे में, ठीक है जी। और बाकी रही बात, कभी कहते हैं कि सितारा जो है वहाँ के कराची में उसके शोरूम है, हाय में कि वाह जी वाह, ये तो फिर मज़ेदार बातें हैं, बड़ी तरक्की कर गई है हमारी सितारा है, इतने इतने बिजनेस है, कभी कहते हैं कराची में उसने बंगला ले लिया है, कभी कहते हैं क्या, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी बातें कि भाई ये हो गया वो हो गया, मतलब एक स्टैंड नहीं है, 10-15 तुक्के मारते हैं, एक आध बात सही हो गई, जैसे कि इतने सारे तुक्के मारे, कहीं गाड़ी लेने तो नहीं जा रही, तो कभी कहें जो है मतलब वहाँ घर खरीदने जा रही है, कभी कहें कि बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही है, इस तरह की बातें, तो एक आध तुक्का लग जाता होता है। खैर यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। और बाकी ये है कि बीना आपा प्लीज़ कंट्रोवर्शियल थंबनेल ना लगाया करें, अगर लगाएं या कोई ऐसी वैसी वीडियो में कोई चीज़ आ जाए, कोई बात करें, तो फिर उसका भी एक्सप्लेन कर दिया करें, बता दिया करें कि भाई यह गल एंज नहीं तो ओंज है। आपको भी थोड़ा सा टाकी पोचा लेके आना चाहिए, थोड़ी सी सफाई, शीशे के ऊपर नज़र डाल के या ट्यूब लाइट को साफ़ कर दिया करें, मिट्टी शिट्टी अगर उसके ऊपर है तो बता दिया करें कि भाई ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। बाकी हाँ, मुझे आपने जवाब दिया उसका शुक्रिया, वजाहत की और अपने अब्बा को अच्छे अल्फाजों में याद किया। चलो जी, औलाद की यही चीज़ अच्छी होती है। माँ बाप से भी गलतियाँ होती हैं या औलाद से भी गलतियाँ होती हैं, तो सरेआम आके बंदा नहीं कह सकता, हाँ दिल में तो बातें आती होंगी, लेकिन वाज़े तौर पे इस तरह से वाईटी पे आके इस बंदी ने बजाय कोई इजहार ख्याल इधर उधर का करने, हाँ शुरू में अम्मा के ऊपर ज़रूर नाराज़गी का इन लोगों ने वो किया था, नदीम हो गया या बीना हो गई, नाराज़गी का इजहार शुरू में किया था जब ये सलमा वाला मुद्दा आया था, लेकिन अपने वालिद के लिए कभी ऐसे वैसे अल्फाज नहीं बोले। और वो कभी वालिद भी इस तरह से जैसे बेटी और बाप वाली मोहब्बत और वो एक शफ़क़त या एक वो चीज़ें होती हैं
कि मैं मेरी बच्ची, मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ, मैं आपके लिए ये लाया, या बेटी भी ऐसे सदके वारी जा रही होती है, वो चीज़ें हमें नहीं नज़र आती। दूरी, डिस्टेंस नज़र आता है, दूर परे का, कि वो तो पराए बंदे के साथ भी आपकी दुआ सलाम हो जाए तो आप कह देते हैं हेलो कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। इतना तो वैसे ही पराए लोगों के साथ भी हो जाता है। तो अपनापन वो होता है कि जो इंतज़ार करें आपके लिए कि बेटा मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाऊं, आओ हम आज मिल के बैठ के खाना खाते हैं। या फिर बेटी ऐसे दावत दे दे, बाप ऐसे दावत दे दे, या कोई होता है छोटी मोटी कोई गिफ्ट, तोहफा, तहफ़, लाजमी नहीं अमीर गरीब की बात नहीं हो रही, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना उनकी बात हो रही है। तो खैर यहाँ पे जनाब फ़िलहाल इन्होंने कहा नहीं नहीं वो बस अच्छे हैं, गुस्से वाले भी नहीं हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो है फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।